करने के लिए। कोई एग्जांपल दो आप जहाँ पे आपने देखा कि रियलिटी में ये अलग ही चल रहा था लेकिन ऑनलाइन अलग चीज़ दिखी। क्योंकि ये बहुत सारे लोग बोलते हैं और जो बिजनेस करते हैं एटलीस्ट जिनका ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग बिजनेस होता है वो लोग तो ये मानते हैं कि भाई जब आप कस्टमर से बात करोगे आपके जाके जो एक ऑटोमोटिव डीलर है जिसको आपको एक पार्ट बेचना है वो अलग बातें कर रहा है और ऑनलाइन आपको डेटा अलग दिखा रहा है कि जीडीपी में ये हो रहा है, इसके परसेंटेज वो है, इतनी डिमांड इतनी बहुत अलग रियलिटी होती है। एक इंडिया की अच्छी रियलिटी बताता हूँ। तो क्योंकि हम बिजनेस में B2B का ही काम करते हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं, शायद आपको या आपके बहुत सारे लोगों को भी पता है कि नहीं पता है। हम लोग जमीन कैसे नापते हैं? स्क्वायर फीट में। हम कमरा कैसे नापते हैं? स्क्वायर फीट में। अपने पेंटर से वो कैसे करते हैं कि कितने रुपए का तुम्हारा हिसाब हुआ? स्क्वायर फीट में। आपको मालूम है स्क्वायर फीट में लिखना इंडिया में जुर्म है, इलीगल है। इलीगल है। स्क्वायर फीट या फीट एज ए यूनिट इंडिया में लिख के आप बेच नहीं सकते। इंडिया में MKS सिस्टम होता है, तो कोई भी टाइल आप खरीदने जाओगे, आप बाजार में बोलोगे कि भाई 1 फुट बाई 1 फुट की टाइल दे देना, लेकिन आपको 300 mm बाई 300 mm की टाइल मिलेगी। 1 फुट बाई 1 फुट नहीं लिखा होगा उसके ऊपर। तो अपने बिल पे ये लिख के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिख सकते, जुर्म है। तो फिर क्यों चलता है? क्यों चलता है? क्योंकि चलते आया है। लेकिन वो बात भी सही है गवर्नमेंट की कि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। फीट में अद्धा पौआ या छटाक या आउंस, फरलॉन्ग, तो बहुत सारी चीज़ें फेज आउट हो गई हैं। ऐसा नहीं कि सारी फेज आउट नहीं हुई, लेकिन अभी फीट जैसी चीज़ें फेज आउट नहीं हुई। अब शेर सवा शेर में कोई बात नहीं करता, सब कुछ किलोग्राम में बात होती है। मीटर में